Assalamu alaikum viewers. Today we are going to learn about ecosystem. What is ecosystem? Ecosystem actually is a place in which living and non-living things interact together and they form a community. इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स इकट्ठे रहते हैं। ये ख़ास किस्म का एरिया होता है, जिस तरह डेजर्ट है, जिस तरह जंगल है, फॉरेस्ट है, या कोई एक्वेरियम, एक छोटा जो घरों में एक्वेरियम होता है वो भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि उसमें एक ख़ास किस्म के माहौल होता है, ख़ास किस्म के लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इसी तरह ओशन, हत्ता कि एक अगर हम ईंट भी उठाएं तो उसके नीचे से भी पूरी एक कम्युनिटी निकलती है ऑर्गेनिजम्स की। बायोफैक्टर्स और ए बायोफैक्टर्स मिल के इकोसिस्टम बनाते हैं। बायोफैक्टर्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिजम्स। ए बायोटिक फैक्टर्स जो बेजान चीज़ें हैं, रॉक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक इकोसिस्टम बना रही हैं। बायोफैक्टर्स जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ए बायोटिक फैक्टर्स जो है वो नॉन लिविंग है, इसमें रॉक, एयर, वाटर वगैरह। हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट इकोसिस्टम? जितने भी इकोसिस्टम है ना, उनको हमारा जो भी इंसान एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है उसका असर होता है इकोसिस्टम पे। जिस तरह इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव स्पीशीज़, एक इकोसिस्टम के अंदर हम एक ऐसा जानदार ले आते हैं जो उस इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं था, तो उससे क्या होगा, वो एक डिस्टर्बेंस होगी, वो इफ़ेक्ट होगा। इसके अलावा हम एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, इससे इकोसिस्टम पे फ़र्क पड़ता है। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज फॉर हैबिटेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, हम क्या करते हैं कि इकोसिस्टम में इंसान अपने फ़ायदे के लिए रोड्स बनाता है या वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करता है चीज़ों को, तो उससे वहाँ से रिसोर्सेज हासिल करता है, तो वो इकोसिस्टम में ना एक अनस्टेबिलिटी आ जाती है। जिस तरह अगर जंगल है तो अगर हम इसको काटेंगे या उसमें रोड्स बनाएंगे तो डेफिनेटली उसमें ऑर्गेनिजम्स के ऊपर असर पड़ेगा और वहाँ के ऑर्गेनिजम्स कम होना शुरू हो जाएंगे। हम डिटेल से देखते हैं नॉन नेटिव स्पीशीज़। नॉन नेटिव स्पीशीज़ क्या होती हैं? स्पीशीज़ ब्रॉट टू एन इकोसिस्टम वेयर इट इज़ नॉट नेटिव। ऐसे स्पीशीज़ वहाँ लेकर आना जहाँ की वो थी नहीं, जहाँ पे वो स्पीशीज़, तो ये एक नॉन नेटिव स्पीशीज़ होगी। एनर्जी प्रोडक्शन की हमने बात की थी। टेक्नोलॉजीज हैव बीन डेवलप्ड टू ऑब्टेन एंड प्रोसेस एनर्जी रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड कोल। अब ये टेक्नोलॉजीज क्या होंगी, इससे इकोसिस्टम्स पे इफेक्ट होगा। टू मच कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ में या गाड़ियों के अंदर ऑयल जलता है, बर्निंग होती है डीजल की, ऑयल की, फ्यूल की, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये इकोसिस्टम के लिए अनस्टेबिलिटी का कॉज करती है। हालांकि ये प्लांट्स को चाहिए, लेकिन अगर ये एक हद से ज़्यादा हो जाएगी तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। Some of the removed material may be deposited in the nearby valleys, covering streams and destroying forest. तो कुछ ऐसे मटेरियल्स भी यहाँ पर बनेंगे टेक्नोलॉजी की वजह से, पोल्यूशन जो वाटर को पोल्यूट करेंगे स्ट्रीम्स के अंदर। इवन के जो वैलीज़ हैं, वादियाँ हैं, हालांकि वहाँ पर बहुत कम फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, लेकिन अगर वहाँ पर भी ये शामिल हो गया तो इससे वहाँ के फॉरेस्ट और वहाँ की जो जितनी आबो हवा है वो ख़राब हो जाएगी। ह्यूमन हैबिचुएशन, इंसान जंगल काट रहा है फसलें उगाने के लिए, लकड़ी बेचता है फ़ायदे के लिए, फिर वहाँ घर भी बनाता है। इससे क्या हो रहा है, वो इकोसिस्टम जंगल ख़त्म हो रहा है। जंगल के अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ पे इफ़ेक्ट होता है, वो ख़त्म हो रहे हैं, इंडेंजर्ड हो रहे हैं, बल्कि काफ़ी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी, इस ज़मीन पर ना मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार रहते हैं, वैरायटी है। इस वैरायटी को हम डाइवर्सिटी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है। बायोडाइवर्सिटी के आगे डिफरेंट फ़ायदे हैं इंसानों को। जितनी ज़्यादा किस्म के पौधे हैं, जितनी ज़्यादा वैरायटी जानवरों में है, उतना ही इंसान को ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि पौधों से हम मेडिसिन्स लेते हैं, लकड़ी को काट के बेचते हैं, लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं। इसी तरह एनिमल्स हैं, हम दूध, गोश्त, अंडे वगैरह उनसे हासिल करते हैं। तो इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इकोलॉजिकल वैल्यू,
Ecological value, a keystone species is a species that influences the survival of many other species in an ecosystem. एक कीस्टोन ऐसी स्पीशी है जो कि किसी भी दूसरी स्पीशीज़ के जो सर्वाइवल है, उनकी बका है, उसके ऊपर असरअंदाज होती है। हम फैक्टर्स देखते हैं जो डाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। क्लाइमेट है कि कोई भी इकोसिस्टम कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जिस तरह के ट्रॉपिकल जो एरिया है, वहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है, लेकिन वहाँ बारिशें काफ़ी होती हैं, सारा साल बारिशें होती हैं, बहुत घने वहाँ पे थिक फॉरेस्ट होते हैं। एरिया क्या है? मोर स्पीशीज़ इन अ लार्ज एरिया देन स्मॉल एरिया। बड़ा एरिया होगा तो वहाँ डेफिनेटली ऑर्गेनिजम्स भी ज़्यादा होंगे। निशे डाइवर्सिटी, कोरल रीफ्स आर सेकंड मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। जो कोरल्स हैं ना, ये समंदर में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है इनकी वहाँ पर। शैलो वार्म वाटर में ऑफन कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। और इन्हीं कोरल रीफ्स की वजह से वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट्स के कह लें कि छोटे छोटे पहाड़ बन जाते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन जेनेटिक डाइवर्सिटी अकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही सेल के बने होते हैं, उनमें जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, वैरायटी होती है। अब जीन क्या होता है? जीन बेसिकली डीएनए का एक छोटा पार्ट होता है जिसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक कोड होता है, ठीक है। और जीन पूल क्या है कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल जीन्स हैं, कम्बिनेशन है उनका, उसको हम जीन पूल कहते हैं। ये डिफरेंट पॉपुलेशन में डिफरेंट हो सकता है। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ का मतलब है कि स्पीशीज़ का ख़त्म हो जाना। एक्सटिंक्शन मतलब कि एक स्पीशी है, जिस तरह डायनासोर्स हैं, वो एक भी नहीं बचा। जब सारे ही मेंबर मर जाएंगे एक स्पीशीज़ के, तो उसे हम कहेंगे ये स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गई है। इसकी एग्जांपल हमारे पास डायनासोर्स की है। अब एक भी डायनासोर आपने कभी नहीं देखा होगा, जस्ट बुक्स में, वीडियोज़ में, मूवीज़ में ही देखे हुए हैं आपने। एक्सटिंक्शन की वजह क्या थी? एक्सटिंक्शन की वजह कुछ नेचुरल होती हैं और कुछ ह्यूमन होती हैं। नेचुरल में जिस तरह यहाँ पर एस्टेरॉयड गिरते हैं ऊपर से, और इसी की वजह से समझा जाता है कि डायनासोर्स भी ख़त्म हो गए थे। कुछ स्पीशीज़ होती हैं ना, वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं एक माहौल के अंदर, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाती हैं। और ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह लॉस ऑफ हैबिटेट है, अगर नेचुरली जंगल में आग लग जाए तब भी, और अगर इंसान जंगल को काटेगा तब भी, स्पीशीज़ या तो वहाँ मर जाएंगी या भाग जाएंगी इधर उधर। तो डेफिनेटली जो भी भागेंगी कहीं पे, वो जैसे ही अपने इकोसिस्टम से निकलेंगी तो उनका जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात इन्वेसिव स्पीशीज़ होती हैं कि एक इकोसिस्टम में बाहर से कोई स्पीशीज़ आ जाती हैं तो जो नुकसान करती हैं। ये पौधों में भी हो सकता है, जानवरों में भी हो सकता है। ओवर हंटिंग भी है। आप देख सकते हैं कि ओवर हंटिंग से क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स मरना शुरू हो जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा शिकार करेंगे, किसी एरिए में फूड कम हो गया तो उससे भी वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। एक और टर्म है जी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के, आपने पढ़ ली। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं? इंडेंजर्ड वो होती हैं जो ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन ख़तरा है कि वो आने वाले फ्यूचर में कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगी। इसमें पांडा है, टाइगर है, एलिफेंट्स और इस तरह के बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ख़त्म हो रहे हैं। इंसान किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करता है? बायोडाइवर्सिटी कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली इफेक्टेड बाय द एक्शंस ऑफ ह्यूमन। पॉजिटिव भी इफेक्ट होता है, नेगेटिव भी होता है। क्लाइमेट चेंज, लैंड यूज चेंज, हाउंटिंग, पॉचिंग, कन्फ्लिक्ट्स विद ह्यूमन। अब इसके ये तीनों वजह हो सकती हैं किसी भी स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने की। एक्जोटिक स्पीशीज़, नॉन नेटिव स्पीशीज़ एंड डेमी नेटिव स्पीशीज़। आप बाहर से कोई भी स्पीशीज़ ले आएँ, जिस तरह अगर एक एरिया में जहाँ पर घास है वहाँ भेड़ बकरियाँ हाथी होते हैं, वहाँ से अगर आप शेर ले आएंगे, वहाँ पर टाइगर ले आएंगे तो वो उनको खाना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल है जी जिप्सी।